एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साई भी और घटा टोप को राज। कुछ वैसा ही होता हुआ इस वक्त दिख रहा है। दरअसल पाकिस्तान पे एक नहीं बल्कि दो बहुत बड़ी चीजें आकर टूट पड़ी है। एक तो पुलवामा जैसा हो गया है खेला, तो वहीं दूसरी तरफ रहा सहा कसर बाकी था कि पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम ने अमेरिका को दोष दे दिया और अमेरिका ने बदले में संसद में एक किलर बिल ला दिया। मतलब पाकिस्तान की टोटल तबाही का इंतजाम कर दिया अमेरिका ने। पड़ोस में बहुत कुछ चल रहा है, जानेंगे जो केयर टेकर पीएम है उन्होंने क्या क्या बातें कह दी है अमेरिका को और अमेरिका कौन कौन से एक्शन ले रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब हुआ क्या, जिस तरीके से पुलवामा स्टाइल में 14 फरवरी 2019 को एक आतंकी विस्फोटक लदी कार लेकर आता है और सीआरपीएफ के काफिले के वाहन से टक्कर मार देता है और इस हमले में क्या होता है, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। कुछ ऐसा ही घटना इस वक्त पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान में ये काफी बड़ा माना जा रहा है घटना। दरअसल हुआ ये है कि टीटीपी के आत्मघाती दस्ते ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर कुछ इसी तरीके से हमला कर दिया है और इसमें करीब 9 जवान ऊपर चले गए हैं, 5 घायल हैं। कहा जा रहा है इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हुआ ऐसे कि इनका काफिला जा रहा था जैसे कि पुलवामा में काफिला जा रहा था और तभी एक बाइक आता है और एक वाहन से टकरा जाता है। बाइक वाहन से जैसे टकराता है, वाहन में सवार 9 के 9 जवान पाकिस्तानी वो ऊपर चले जाते हैं क्योंकि जबरदस्त विस्फोट होता है। इस विस्फोट की जिम्मेदारी भी ले लेता है टीटीपी। ये हमला बहुत बड़ा हमला था जिसने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया है। आप समझिए कि इस हमले के बाद तुरंत सुरक्षा बल और जांच एजेंसियां यहां पहुंच गई। इलाके की इन्होंने घेराबंदी कर दी और इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दी गई। वहीं इस आतंकी हमले की घटना पर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनावरुल हक काकड़ इन्होंने दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की। आपको बता दें, हाल के कुछ समय में पड़ोस में ऐसी घटनाएं काफी बढ़ गई है। जैसा कि मैंने कहा ना कि अब हर एक दिन 2 दिन बाद कुछ इसी तरीके की खबरें आती हैं, लेकिन चूंकि ये पुलवामा स्टाइल में ठीक उसी तरीके से हुई, इसलिए इसे माना जा रहा है कि ये काफी बड़ा घटना है अभी तक के पाकिस्तान के इतिहास में। टीटीपी के कई आतंकी संगठन बन चुके हैं 2007 से, लेकिन अब ये जो खास तौर पर अफगानिस्तान की सीमा से लगते हुए खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, यहाँ पर इनका काफी प्रभाव बढ़ चुका है। वैसे आपको बता दें, बीते ही महीने खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस चौकी पर टीटीपी के आतंकियों ने हमला किया था जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 30 जनवरी को पेशावर में एक मस्जिद में आत्मघाती आतंकी हमला हुआ जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2014 में आर्मी स्कूल में हुआ जिसमें 130 छात्र मारे गए, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई थी। हाल फिलहाल में ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जब ये घटनाएं बढ़ी हैं तो फिर आखिरकार पाकिस्तान के जो केयर टेकर पीएम है उन्होंने इसका दोष देना शुरू कर दिया है अमेरिका को। अब मन में सवाल आएगा, अमेरिका का दोष कैसे? अमेरिका ने आखिर इस मामले में क्या कर दिया है? तो सबसे पहले तो स्क्रीन पर आप देख लें ये आर्टिकल। कहा जा रहा है कि एक आत्मघाती हमला हुआ, 9 सेना के जवान ऊपर चले गए। खैबर पख्तूनख्वा इलाका का है ये। और वहीं दूसरी तरफ वियोन की ये न्यूज देख सकते हैं जिसमें केयर टेकर पीएम सीधे सीधे अमेरिका को कह रहे हैं कि आपकी वजह से आतंकवादी मजबूत हो गए हैं। अब ये क्या है मामला? तो आपको बता दें, इनका कहना है कि आज की डेट में जो हमारे पर हमला हो रहा है ना, वो हमला बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। इन्होंने कहा जिस तरीके से आपने विथड्रॉ किया यानी अपना सेना को वापस बुलाया,
ये बहुत खराब था। इन्होंने कहा आप जो छोड़ कर गए हैं, आप करीब करीब 7.1 बिलियन डॉलर से ज्यादा के इक्विपमेंट थे, इन्वेंट्री थे, ये सब कुछ यहाँ पर छोड़ कर गए। पहले क्या था, पहले इनकी क्षमताएं कम थी, पहले इनके पास शक्ति कम हुआ करती थी, लेकिन अब आपके जो ये खतरनाक हथियार हैं, जिनमें थर्मल वेपन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, नाइट विजन चश्मे हैं, ये सारी चीजें अब आतंकियों के हाथ लग रही है और आतंकी इससे ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो कटिंग है। वैसे जो बात इन्होंने कही उन्होंने गलत नहीं कहा। एक बात तो सही है कि जो हथियार यहाँ पर छूटे हैं वो हथियार अब गलत हाथों में लग चुके हैं, क्योंकि न्यूज वीक मैगजीन की एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था इजरायली कमांडर के द्वारा कि अफगानिस्तान में जो छोटे छोटे हथियार हैं, वो हथियार जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल होते थे वो फिलिस्तीन में मिले, फिलिस्तीन के कुछ ग्रुप के पास गाजा स्ट्रिप में। और इन्होंने ही कहा कि हाँ जी, यहाँ से हथियार इधर से उधर हो रहे हैं, ये बात तो सही है। तो जो पाकिस्तान के पीएम ने कहा वो गलत नहीं कहा, लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि इन हथियारों को निकालने के लिए पाकिस्तान से जगह मांगी गई थी, पर वो बात बन नहीं पाई और जिसकी वजह से अमेरिका बहुत सारे हथियारों को छोड़कर ही वहां से निकल गया। हालांकि चाहे जो भी कारण रहा हो, ये अब मुसीबत की जड़ बन रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और जहां ये सब कुछ डिस्कशन चल रहा था, स्क्रीन पर आपने आर्टिकल्स देखे, तो वहीं अब अमेरिका की बारी थी। अमेरिका ने एक कहर के ऊपर दूसरा कहर उड़ेल दिया है। कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और ज्यादा दयनीय होने वाली है, क्योंकि अमेरिकी संसद अब अपने संसद में एक ऐसा बिल ला रही है जिसके तहत पाकिस्तान को किसी भी तरह की सैन्य मदद नहीं दी जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि न सिर्फ इतना, बल्कि जो दूसरे रास्ते से कई और भी सेक्टर थे, मानवीय सेक्टर और भी कारण, जहां अलग अलग स्रोतों से पैसे दिए जाते थे, वो भी अब बंद किया जाएगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ये बिल अमेरिका की संसद में लाया जा चुका है। पाकिस्तान को अब भी अमेरिकी सहायता मिल रही थी, भले इसमें काफी कटौती कर दी गई है, लेकिन अभी भी इन्हें पैसे मिल रहे थे। अब ये जो बिल आया है, इस बिल के पास होते ही पाकिस्तानी सरकार को जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, वो पैसे भी अब खत्म हो जाएंगे। निक्सन और किसिंजर इन दोनों ने मिलकर बहुत दिनों तक पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस थी वो बनाकर रखी हुई थी, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो रही हैं। ये दोहरा हो गया पाकिस्तान के ऊपर। वैसे इन सब मामले में आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।